नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। परिचर्चा में हमारे साथ हमारे ही सहयोगी गालिब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे जमीन से विवादित कई ऐसे मामले रोज़ हमारे ऑफिस तक आते हैं और हमारे जो रिपोर्टर हैं वे फील्ड से ऐसे कई रिपोर्ट लेकर आते हैं जिनका संबंध सीधे ज़मीन से होता है। इस ज़मीन विवाद का जो मामला है हज़ारीबाग में दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। एक खास मुद्दे को लेकर हम चर्चा परिचर्चा में बात करेंगे। मामला यहाँ पर हज़ारीबाग में एक बहुत ही बड़ा मामला है। ज़मीनी विवाद को लेकर एक प्रतिष्ठित परिवार के दो घरानों में क्या मारपीट हुई और क्या मामला हुआ, इस पर बहस करेंगे। आज हम लोग जब फील्ड में निकले तो आज पाए कि एक ही परिवार जो बरसों से एक साथ रहते आ रहा है, लेकिन आज कुछ ज़मीन के वजह से दोनों परिवार में बंटवारा हो गया और मामला थाना तक पहुंच गया। कहते हैं, एक परिवार के लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे रहते थे जैसे मानो हम लोग का घर में मतलब किसी से कोई फूट नहीं है, कोई ये नहीं जान सकता था कि ये हिंदू परिवार है, ये मुस्लिम परिवार है, ये हमारे घर के कौन है। एक दूसरे का दुख सुख में हम लोग भागीदार हुआ करते थे। लेकिन एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े को लेकर के आज दोनों परिवार में इस कदर जंग हुआ कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है तो दूसरा व्यक्ति घायल है और दोनों का मामला सदर थाना में चल गया। हम आज गालिब जी से बात करेंगे। गालिब जी, आपसे एक बड़ा सवाल है हज़ारीबाग के लिए कि हम लोग जब जाते हैं फील्ड में देखते हैं तो हमेशा जैसे हमारे रिपोर्टर भी जाते हैं तो कोई भी मामला हो हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़ा का मामला, उसका अंत में रिजल्ट निकलता कि ये लड़ाई ज़मीन से संबंधित है। आखिर ज़मीन तो यहीं रह जाएगा। लोग रिश्तेदारी भूल जाते हैं, अपनापन भूल जाते हैं और लड़ाई झगड़ा का थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। छोटा बड़ा का ध्यान नहीं रहता है। काफ़ी लोग ना देखते हैं ज़मीन के मामले में कि छोटा है मेरे से, बड़ा है मेरे रिलेटिव है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों, क्या पनप रहा है? देखिए दीपक, यहाँ शुरुआत होती है पैसों को लेके ही। रिलेशन तो बरकरार रहता है, शुरू से रिलेशन अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ तक पैसे की बात आती है, ज़मीन की बात आती है, वहीं से डिफरेंसेस पैदा होना शुरू हो जाता है। यहाँ जो मामला है बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। यहाँ के डीसी हुआ करते थे मिस्टर हई, जिनकी फैमिली है तो उनकी एक लड़की है और उनका एक लड़का है। ये तीनों फैमिली के साथ साथ पीछे एक हेमंत शुक्रियार है, तो उनके बीच पुराना संबंध रहा है। लेकिन इनका कहना है, जरी परवीन के फैमिली का कहना है कि इनके साथ विश्वासघात हुआ है। पूरी ज़मीन इनकी थी और वकील साहब का कहना है कि नहीं, ज़मीन बेचने के एवज में हम पैसा दे चुके हैं। ये तो मामला उन लोग के बीच का है कि आपने क्या लिया और क्या दिया। सवाल उठता है कि हेमंत सिकदर भी एक हाई कोर्ट के लॉयर हैं और वे भी कोर्ट मुकदमा के बहुत बड़े जानकार हैं, समझते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समझते हैं। वो जिनके साथ भी हुआ वो भी बहुत अच्छे लॉ के जानकार हैं, उनके यहाँ पूर्व डीसी के ख़ानदान से हैं, तो वे भी समझदारी वाली बात है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेकर इतना सर फुटौल जो शहर में हो रहा है, किसी के ज़मीन पे कोई चढ़ गया, किसी के ज़मीन पे लूट लिया, कैसे नकली कागज़ बना लिया, तो ये सब आखिर ऐसे पनप क्यों रहा? सवाल यहाँ पे है कि लोग ज़मीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज कोई भी थाना में चले जाइए, आपको प्रत्येक दिन 2 मामला आएगा जो सिर्फ ज़मीन से संबंधित होगा। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहा है दीपक। हमेशा से देखिए होता है कि जब ज़मीन का मामला होता है, ज़मीन का मामला जब सामने आता है तो इसमें सारे जो पीछे के रहते हैं, या फिर थाना हो, कोर्ट कचहरी हो, या दोस्त यार हो, सब जुट जाते हैं अपना फ़ायदा देखने के लिए। यहाँ पर वही हालात देखने को आ रहा है। अभी चारों तरफ से सब लोग एक्टिव हो गए हैं कि ठीक है, ज़मीन की रखवाली हम करेंगे, इसमें ऐसा हम करेंगे। तो यहाँ पर मामला दिखने का है कि पुराना जो रिलेशन था उनका वकील साहब के साथ, इस फैमिली का, हई साहब की फैमिली के साथ, तो ये रिलेशन क्यों गड़बड़ाया? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, कुछ ना कुछ तो मामला होगा। हम किसी के पक्ष में बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ मामला ये है कि सच्चाई को हम कैसे लाएं और सबकी मदद कैसे करें कि ये मामला साफ़ हो जाए। ऐसे ही एक कोरा थाना का मामला है, वहाँ भी एक नामी गिरामी वकील का चल रहा है। उनका भी ज़मीन पर कोई व्यक्ति गया,
वो अपना ज़मीन किसी के हाथों बेचे थे, वहाँ वो बाउंड्री करा रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग वो कहते हैं ये ज़मीन मेरा है, हमने इस ज़मीन को ख़रीदा है। आखिर ऐसा क्यों? लोगों के दिलो दिमाग में और कोई काम धंधा से रुपया आने का जरिया नहीं समझ के सिर्फ ज़मीन और ज़मीन पर ही ऐसा विवाद हो रहा क्यों? इसके लिए एक बड़ी ज़रूरत है सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक करण का। चूँकि जब तक आपस में बैठ के विचार विमर्श नहीं होगा तो ऐसे माहौल, मतलब ज़मीन से संबंधित माहौल बिगड़ते ही चला जाएगा। जब शुरू से देखा गया है कि कभी भी लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता है, हमेशा इससे बात बढ़ती है। और मान ली कि मारपीट करेंगे, एक लोग करेंगे तो दूसरे वाला भी करेगा, इससे बात बढ़ेगी। तो क्यों नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि बैठ के ही मसले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसमें पहल कौन करे? जैसे आप जाइएगा ब्लॉक चले जाइए, सदर ब्लॉक, चूँकि हम सदर ब्लॉक हमेशा आते जाते रहते हैं खबर से संबंधित, तो हम जब सदर ब्लॉक जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सैकड़ों लोग लाइन लगा के खड़ा है इधर उधर, कभी सीओ को ढूंढ रहे हैं, सीआई को ढूंढ रहे, कर्मचारी नहीं मिल रहा है। इन तमाम लोगों से जब मुलाकात होता है तो बोलते हैं कि आज सीओ नहीं है, क्या है मामला? जब हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं वही मेरा ज़मीन का मामला पड़ा हुआ 3 साल से, मेरा 2 साल से, मेरा 4 साल से। तो ऐसे में जो पारिवारिक दूरी होते जा रहा है ज़मीन को लेकर के, एक परिवार दूसरे परिवार से दूर होते जा रहा, बढ़ते जा रहा परिवार, और फिर अपना कौन है? अगर ज़मीन के मामला लेकर हर व्यक्ति इसी तरह से बढ़ते चला जाए तो फिर अपना कौन है? सवाल उठता है, ज़मीन तो यहीं रह जाएगा, ज़मीन यहीं रह जाएगा। और हमारे कितने दादा परदादा सब ज़मीन छोड़ के चल गए, लेकिन ये सामाजिक सरोकार कैसे लोग भूलते चला जा रहा है, रिश्तेदारी भूलते जा रहा है, ऊंच नीच भूलते जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या ऐसा कोई ठोस उपाय हो, ठोस बैठक हो, ताकि लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ज़मीन तो यहीं रह जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। पेपर की लड़ाई है, पेपर में किसका नाम है, कब से नाम है, इसमें बड़ा एक हमको दोषी भी लगता है कि जैसे कर्मचारी और सीओ ऑफिस में, मतलब ब्लॉक में बहुत सारा, जैसे अभी हम एक तो मामला देखे थे कि नाम वे राणा परिवार से हैं, लेकिन कुर्मी परिवार जब उनको ऑनलाइन किया गया तो कुर्मी परिवार चढ़ा दिया, तो एक मामला हो जाता है। फिर वैसे तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि इसमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, वे बड़ी दोषी होते हैं। नाम थोड़ा इधर उधर कर देने के बावजूद ये ज़मीन का मसला जो है, ज़मीन की लड़ाई जो है आगे बढ़ जाता है। उनका भी एक रोल है बहुत, जो गलती के कारण, उनके गलती कारण मतलब एक नया से लड़ाई चालू हो जाता है आपसे में, भाई भाई में हो, पिता पुत्र में हो, पिता पुत्री में हो, इस समय ज़मीन को लेकर के। देखिए, मसला जब आता है तो कागजी घोड़े दौड़ने शुरू हो जाते हैं, वे फिर चाहे थाने का चक्कर लगाते हो या फिर कोर्ट कचहरी का। प्रारंभ से ही कोर्ट कचहरी में, थाने में विभिन्न मामले उठते हुए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हल नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं एक योजना बनाकर एक ऐसी स्थिति बनाई जाए कि सब लोगों को फायदा हो और ये मसला ही ना उत्पन्न हो पाए। कोर्ट तो हमेशा कहा है, कोर्ट थोड़े ना चाहता है कि आइए आपको हम कोई सज़ा सुना दे। कोर्ट तो चाहता है हमेशा कि लोग पहले पंचायत करके आए, लोग अपने से, और कोर्ट में भी मतलब दोनों पक्ष को बुला करके सामने सामने बैठा करके बातचीत करने का मौका देता। कोर्ट चाहता केस ना हो, और कोर्ट में जाने के बहुत सारा मामला का केस लेता भी नहीं है। कोर्ट चाहता है कि केस नहीं हो, आपस में ही मिलजुल कर समेट ले, आपस में मिलजुल कर बात कर ले और कंप्रोमाइज़ कर ले। कंप्रोमाइज़ के लिए बहुत मौका मिलता है कोर्ट में। बहुत सारा ऐसा मामला है जो कोर्ट में आप देखेंगे, दोनों पक्ष को बुला करके जज साहब, उनके जो अधिकारी पदाधिकारी मिलाने का प्रयास करते हैं किसी भी मामला में। लेकिन जब दोनों पार्टी अगर नहीं मानता, तब ही मामला कोर्ट में केस दर्ज होता है और फिर केस चलता है। उसमें कागज़ पे कागज़ लोग दिखाते रहता है। कल की बात है, बहुत ताज़ा मामले हैं, तो इसमें अखबारों का भी कसूर है, कुछ पत्रकारों का भी कसूर है कि एक पक्ष की बात जो सामने आई तो लोगों को एक पक्ष की बात समझ में आती नहीं है। हाँ, ये बात बड़ी बात आपने कहा है कि पत्रकार की अपनी भूमिका होती है। पत्रकार अपने पत्रकारिता से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि
एक पक्ष की बात अगर हम लिख देते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग नाराज होना स्वाभाविक है पहला, और वे समाज में भी व्यंग्य उठ जाता है पत्रकारों पे कि भाई एक पक्ष का बात क्यों सुना। आप थोड़ा टाइम लेके ही न्यूज़ को लिखिए, लेकिन दोनों पक्ष के बात को रखिए। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, इसी मामले को हम दिखा रहे हैं आपको अपने चैनल पे। देखें कि दोनों पक्ष का किस तरह का बयान है हमारे पास। हम आपको दिखाएंगे कि दोनों पक्ष का बयान है हमारे पास जो है। हम पुख्ता इंतजाम करके हम अपने चैनल में चलाते ही हैं, सारे न्यूज़ को पैरेलल न्यूज़ चलाते हैं, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि हम एक तरफा न्यूज़ चलाते हैं। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास हम अपने घर पे थे, तो हमको पता चला कि हमारे घर के सामने 2-3 असामाजिक तत्व आए हुए हैं और मेरा अपना परचेज लैंड पे, जिसका मेरा म्यूटेशन हो गया है, रसीद कट गया है, उसका हम लोग आज बाउंड्री कराने और नापी कराने का था। तो वो लोग असामाजिक तत्व जब आए हुए थे तो हम उनका स्कूटी का नंबर देखकर नोट करने के लिए मोबाइल पे खींचे कि किसका स्कूटी है। तो वो लोग, तीनों लोग और साथ में फरहान हाई खान जो उनका साथ में आया और हमको ठेल धकेल और मारपीट करने के लिए ये करने लगा। तो हमारा ड्राइवर जो वहाँ पे खड़ा था वो बीच बचाव करने के लिए आया, तो सारे लोग उस पर लूझ गए और उसको गंदे तरीके से मारने पीटने लगे। हम इस बीच अपने आप को बचाने के लिए भागे कि कुछ डंडा या कुछ भी हमको मिल जाए तो हम उससे बचा पाए अपने ड्राइवर को। लेकिन हम जब दौड़ के आए हमारे हाथ में डंडा नहीं मिल पाया। एक ईंटा था जिसको हम उठाया, फिर रख दिए और साथ ही साथ सारे लोग हमारे ऊपर टूट पड़े, मारने लगे, जिससे हमको इंजरी सर के पीछे और हाथ में आया है। और हमारी मेड जो है उसका पैर 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया है, हमारे हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। और हम आज आए थे हॉस्पिटल में, अपना एक्सरे करवा रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने FIR लॉन्च कर दी तकरीबन 9:30 बजे से उपकार होटल DVC चौक के पास। क्या हुआ था, हेमंत को यहाँ पर ईंटा फेंकने मना किया गया है, इसलिए वो आकर के हम लोग को, हमको, मेरा बेटी को, मेरा बेटा को बहुत मारपीट किया। मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा बेटी को ऐसा मारा, पूरा बेचारी का कपड़ा फाड़ दिया, मुंह से पूरा कपड़ा निकाल लिया। उस लोग खराब मंशा से आया था। हेमंत था, पीछे से मुन्ना था, मुन्ना का बेटा था, हेमंत का ड्राइवर था। यही मैंने 4 लोग मिल करके हम लोग को मारा है। CCTV फुटेज में जब हम वीडियो बनाने गए हैं फ़ोन पे, तो मेरा फ़ोन छीन लिया, वही फ़ोन से मेरा बेटी को मारा। मेरा अंगूठी गिर गया, छीन लिया। बोलता है 1 करोड़ दिए हैं साली तुमको, तुमसे हम लेंगे। वो 1 करोड़ कहाँ दिया है और हम क्या किए 1 करोड़ का, वो हमको प्रमाण दिखाएं। हमको जस्टिस चाहिए, हम लोग माँ बेटी यहाँ मार खाएंगे। हमको जस्टिस चाहिए, सर मिले। अपना सब हमको ब्लैकमेल, हमको तंग किया गया है कि ये 3 डिसिमल ज़मीन ऑलरेडी मेरा है, आपका हस्बैंड हमसे चीटिंग करके लिया है। अरे भाई तुम घर बना लिए हो तो मेरा हस्बैंड कैसे चीटिंग करेगा, आपको फ्री में देने होगा मेरा ज़मीन। हम बीमार थे, हमको इतना इन लोग तंग किया है। ले गया अपने डॉक्टर के पास, हमको ओवरडोसेस दिया, हमको नींद का दवा दे के सब हमको बीमार कर दिया है। मेरा लीवर ख़राब कर दिया इन लोग। हेमंत मेरा ये पहला वकील था, इसी का ये मिसयूज़ कर रहा है। मेरा सारा पेपर ले करके मेरा फ़ोन छीन लिया है, मेरा अकाउंट नंबर सब उससे निकाला है। अभी ये मेरे को तंग कर रहा है। मेरा कुंवारी लड़की है, मेरा बेटा है। आप लोग CCTV फुटेज में देखिए मेरा बच्चा लोग को कैसे दौड़ रहा है और बोल रहा है कि हम लोग मारे उसको, हम लोग 2 लेडीज़ उसको कैसे मारेंगे। उसका पट्टी खोल के देखिए कि कौन किसको मारा है, उसका बैंडेज खोल के देखिए कहाँ पे उसका चोट है। अगर चोट होगा हम फ्री में घर छोड़ के चले जाएंगे, उसको कोई मारा है। हम लोग को खाली ब्लैकमेल और गरीब देख करके हम लोग को लेडीज़ महिला से तंग कर रहे। मेरा ज़मीन यहाँ से वहाँ तक है सब लूटने का चक्कर में, सब प्री प्लान इन लोग प्लानिंग किया हुआ है पहले से। मेरा शौहर जैसे ही किया, इन लोग मेरे को लूटने का चक्कर में। बस मेरा यही है, मेरे को ना मेरा देन मोहर का ज़मीन है, इन लोग ज़बरदस्ती हमसे बने लेना चाह रहे हैं। लेडीज़ को घर से बाहर भेजो, इसको हटाओ यहाँ से। हमको न्याय चाहिए। पुलिस हमको ले जाए, कल ही बोलता है आपको जेल तो जेल जाना पड़ेगा। अरे भाई हम जेल जाने के लिए तैयार हैं।
हम अगर अन्याय चोरी किए उन्हें तब ना हम जेल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों के बीच ज़मीन विवाद को लेके पुराना विवाद चलते आ रहा है। इसके संदर्भ में पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर ज़मीन संबंधी दर्ज होने के बाद फिर बीच में दोनों पक्षों के बीच में एक बार मारपीट की घटना हुई थी, तो दोनों तरफ से उस बार भी एफआईआर हुआ था। इसी बीच कल भी उसी ज़मीन के विवाद को लेके हेमंत सिकरवार जो है ईटा और बालू गिरा रहा था, उसी बात को लेके दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटी है और जिसका एफआईआर दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों के तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है। जांच की जा रही है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमने देखा कि हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, वो फुटेज ही असलियत बता सकते हैं। कहने की बात नहीं है, ये हम कह रहे हैं सच है, वो कह रहे हैं सच है, वो मैटर नहीं रखता है। जो सीसीटीवी कैमराज बोलेगा वो बात सामने आ जाएगी, है कि नहीं? सीसीटीवी और ये जो फुटेज है ये सब सिर्फ लोगों को उलझाने का रहता है, क्योंकि वीडियो में कितना कटिंग होता है वीडियो हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट नहीं मानता कि भी किसी भी यहाँ चीज़ पर का। ये भी डिपेंड करता है कि किसकी बात मानी जाए। हाँ, उसका आधार क्या है? यहाँ पे है कि थाना पुलिस जब जांच करता है वो निष्पक्ष होकर जांच करे, कोई भी निष्पक्ष होकर जांच करे, सारे पेपरों का जांच करे और तब कोई निर्णय ले। क्योंकि मारपीट का बहुत सारा ऐसा मामला आता है कि मारपीट हुआ, हाथापाई हुआ, तो उन्होंने लिखा दिया कि मेरी मोबाइल चला गया, मेरा चैन छीन लिया गया, मेरा अंगूठी चला गया, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था वो चला गया। तो इन तरह से थाना वाला लोग चलता रहता। हाँ, प्रतिरोध जो लगाता है, तो थाना वाला खूब समझते हैं इस बात को लेकर के कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब मांग कर देता है लोग कि आप जरा सोना चांदी का जो आपको चोरी गया या छीन लिया गया उसका पेपर दिए, तो हक्का बक्का रह जाता है लोग। और पुलिस भी इतनी सक्षम हो चुकी है कि सामने वाले के बात से, उनके एप्लीकेशन से ये समझ जाती है कि कितना % उसमें झूठ है। सही है बात नहीं? ये बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साफ देखने की बात होती है। पुलिस भी कोई अंतर्यामी तो होती नहीं है, उसे पता है, एक्सपीरियंस उसका बताता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, सच है गलत है, वो तो बात सामने आ ही जाती है। लेकिन इसका नतीजा यही निकलता है लास्ट में कि दोनों को हरासमेंट होता है, दोनों सेक्शंस को, दोनों तरफ के लोगों को हरासमेंट होता है। नतीजा सामने आता है, वो काफ़ी देर हो चुकी होती है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपस में बैठ के मामले को सुलझाया जा सकता है, वो सबसे इजी प्रोसेस लगता है, जैसा है दीपक जी। हम इस बात से सहमत भी हैं, चूँकि हम बहुत सारे ऐसे कोर्ट के फरमान को पढ़ा है, देखा है। चूँकि कोर्ट एकदम लिखित रूप से, सबसे पहले आप बैठ के पंचायत कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए आपस में मिल करके, फिर हमारे पास आइए। हम जब आप लोग मशवरा कर लेंगे फिर कोर्ट के कोई काम नहीं रहता है। कोर्ट हो, पुलिस हो, ये लोग चूँकि इतना अनुभव हो गया है, सामने वाले को देख के पता है कौन झूठ कौन सच है। लेकिन उनका पेपर कोर्ट को भी उलझा देता है और प्रशासन को भी उलझा के रख देता है। तो इसी से मामला चल जाता है। कोई मामला 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे मामला 10-10 साल तक अटक जाता है। तो ये मेरा छोटा सा कार्यक्रम था ज़मीन पे डिस्कस। इसमें सारा फुटेज वीडियो हमने उपलब्ध कराया है और हम और हमारे सहयोगी गालिब जी मेहनत करके और लाए हैं, और हम आपके पास भी ये बात रखेंगे। और अपने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सभी कुछ यही रह जाएगा, हम आपस में टूटे क्यों। तो टूटने की जो बात है, अगर हर व्यक्ति ये बात को समझ ले तो मुझे नहीं लगता कि ज़मीन की लड़ाई कहीं। जब भी कोई थाना प्रभारी आते हैं, यहाँ पे एसपी आते हैं, जब हम लोग को वो ये बात कहते हैं या अपनी बात रखने के लिए हम लोग को बुलाते हैं, तो ये सबसे पहले हज़ारीबाग आने के बाद एक ही बात बोलते हैं, यहाँ ज़मीन का मामला सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा। अब हम बहुत शहरों में रहे, लेकिन हज़ारीबाग जब आए तो जब हमने फ़ाइल खोला है हज़ारीबाग का, तो सारे थाना क्षेत्रों में ज़मीन का मामला बहुत अधिक है। तो इस कार्यक्रम में हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम लेके आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम अपने चैनल के ज़रिए दोनों पक्षों की बातों को साफ करके दिखाएं। दीपक ने ठीक कहा था कि एक शेर जो कहा कि सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं जाएगा। इसी पर मैं एक शेर कहूँगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। धन्यवाद।